तो दिल्ली दंगे की बात करेंगे, जहां पर इस केस की एडिशनल चार्जशीट को लेकर बवाल खत्म नहीं हुआ है। कल उमर खालिद की गिरफ्तारी ने इस मामले को और तूल दे दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। उमर खालिद की गिरफ्तारी UAPA एक्ट के तहत की गई है। पुलिस ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसी साल फरवरी में दिल्ली के दामन पर लगा था दंगे का दाग। तभी से जारी है 53 हत्याओं और 581 घायलों के गुनहगारों की तलाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगा केस में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, लेकिन बीती रात दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक नामचीन चेहरा। वो शख्स जो देशद्रोह के केस का भी आरोपी रहा है, नाम है उमर खालिद। जी हां, दिल्ली दंगा केस में अब हुई है उमर खालिद की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है उमर खालिद की गिरफ्तारी। UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया उमर खालिद। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद JNU का पूर्व छात्र है। दिल्ली पुलिस ने दंगे पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी उमर खालिद का जिक्र किया था। दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की 3 महिला सदस्यों ने लिया था उमर खालिद का नाम। JNU और जामिया मिलिया से जुड़ी पिंजरा तोड़ की 3 छात्राओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था। आरोपी इन 3 छात्राओं के इस अहम कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल उमर खालिद को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली दंगे पर घंटों पूछताछ के बाद उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस का शक पुख्ता हो चला और उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जानकारी उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी ट्वीट करके दी। हालांकि दिल्ली दंगे में इससे पहले दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट का जमकर मखौल उड़ा। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों के कबूलनामे की बिना पर CPM महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वा नंद के नाम का जिक्र दिल्ली दंगे से जुड़ी चार्जशीट में किया था। कोई ठोस आधार नहीं होने पर जब सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा, ये सभी दंगे के आरोपी नहीं हैं, सिर्फ इनके नाम का जिक्र है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली दंगे में पुलिस ने उमर खालिद की गिरफ्तारी सिर्फ जिक्र के लिए की है या उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास है कोई ठोस सबूत। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या वाकई दिल्ली पुलिस के पास उमर खालिद के खिलाफ सबूत है या फिर ये महज एक कार्रवाई ताकि ये जताया जा सके कि हाँ, दिल्ली दंगे में जो सबसे बड़ा आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, 6 मार्च को एक FIR दर्ज की गई थी क्राइम ब्रांच की तरफ से, जो FIR नंबर 59 है। उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने स्पेशल सेल को दी थी और स्पेशल सेल उस का जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसमें स्पेशल सेल का कहना है कि जो तमाम जो स्पीचेस थी, जब CA NRC की जब लगातार जब जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे तो उसमें 17 फरवरी को एक स्पेसिफिक स्पीच थी जो अमरावती में थी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिया गया था और कहा गया था कि जब वो आए तो सड़कों पर जगह जगह रास्ता रोकना है, प्रदर्शन करना है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई सारी उनकी मीटिंग्स के बारे में जानकारी मिली है जो 8 जनवरी को हुई थी शाहीन बाग इलाके में, और भी पुलिस का कहना है कि उनके पास इंफॉर्मेशन जुटी है। इसके पहले भी उमर खालिद से पूछताछ हो चुकी है, फ़ोन सीज कर लिया गया था और अब तकरीबन 11 घंटे, शनिवार को पहले नोटिस दिया गया, रविवार को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। 11 घंटे लगातार लंबी पूछताछ चली और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पुलिस सोर्सेज का कहना है। इन तमाम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उनके पास आए हैं उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी चीज़, जो मोबाइल सीज किया गया उसके आधार पर मूवमेंट की जानकारी ली गई और ये देखा गया कि किन किन लोगों से संपर्क में था उमर खालिद, किन किन लोगों से बातचीत कर रहा था। और जो तमाम गिरफ्तारियां अब तक इस
दिल्ली राइट्स में हुए थे उसमें जो पूछताछ हुई है, तो पूछताछ में जो नाम आए हैं, पूछताछ में जो उमर खालिद का रोल निकल के आया है, उसके बाद उसकी जानकारी जुटाई गई, सारे ठीक है हिमांशु, evidences बहुत बहुत जुटाए गए, शुक्रिया इस पुलिस तमाम sources का जानकारी कहना के है लिए कि आपका। तो 9 बज गए में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा बिना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।